So let us take an example. You are given with equity share capital 3 lakh, preference share capital 2 lakh, general reserve again 2 lakh, capital reserve that is 1,30,000, then long-term loans, it is given to you 10% debentures 1 lakh, and bank loan that is given to you 2 lakh. Now you have to calculate debt equity ratio. Debt equity ratio. तो डेट इक्विटी रेशियो के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड. तो आपके पास डेट्स में क्या क्या है? डिबेंचर्स एंड बैंक लोन्स दैट इज 3 लाख, और शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व. तो 3 + 2 5 + 2 7 and 1 830. तो 3 lakh divided by 8,30,000, this comes to 0.361:1. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी की पोजीशन बहुत साउंड है. यहाँ पर हमने कहा था कि 2:1 जो है, डबल जो है वो एक्सेप्टेबल है, तो ये तो उससे कम ही है काफी डेट्स जो हैं, तो डेट इक्विटी रेशियो इज गुड. देन आपको एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर आपको दिया हुआ है इक्विटी कैपिटल, लेट अस टेक इट 5 lakhs, preference share capital 2 lakh, general reserve 1 lakh, then profit and loss में बैलेंस दिया हुआ है आपको 1 lakh का, बैंक लोन लिया हुआ है दैट इज 2 lakh, करंट लायबिलिटीज हैं 1 lakh, टोटल लायबिलिटीज आपको दे रखी हैं 12 lakh की, फिक्स्ड असेट्स गिवन है 7,50,000, करंट असेट्स गिवन है 4 lakh, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं आपके पास 50,000. नाउ अगेन इस क्वेश्चन में भी आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है और बाकी जो दो चीजें बताई वो भी निकालनी है. तो डेट इक्विटी रेशियो के लिए डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड. डेट हमारे पास क्या है? इक्विटी डेट नहीं है, प्रेफरेंस जनरल रिजर्व P&L. तो आपके पास डेट्स हैं 13% लोन दैट इज 2 lakh, और शेयर होल्डर्स फंड में आपके पास इक्विटी है, प्रेफरेंस है, देन जनरल रिजर्व है एंड देन P&L का बैलेंस है. तो 5 2 7 8 और 1 9. तो आपकी डेट इक्विटी रेशियो आ गई 2 lakh डिवाइडेड बाय 9 lakh, दैट इज इक्वल टू 0.23:1. देन आपको निकालना है डेट टू टोटल फंड्स. डेट टू टोटल फंड्स का मतलब हो गया ऊपर डेट लेने हैं हमको और नीचे शेयर होल्डर्स फंड के साथ साथ डेट्स भी लेने हैं, टोटल परसेंटेज देखनी है. तो टोटल आपके पास कितना आ रहा है? ये 2 अपॉन ये कितना था? ये 9 लाख था ना? हाँ जी. तो ये 2 लाख अपॉन 9 लाख, परसेंटेज 11 लाख परसेंटेज निकाल देंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा डेट टू टोटल फंड. तीसरा आपको निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स या शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स. और शेयर होल्डर्स फंड हमारे पास कितने अभी निकाले थे हमने? 5 2 7 और 1 8 और 1 9. ये हमारे पास हैं. सॉरी, इसमें एक चीज रह गई. शेयर होल्डर्स फंड में ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000 के दिए हुए थे, ये भी हमने माइनस करने थे. तो यहाँ पर ये 9 लाख माइनस 50,000, यहाँ पर भी 8,50,000 आ जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस करेंगे 10,50,000 आ जाएगा. अगेन जब हम यहाँ इक्विटी की बात करेंगे तो मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड कितने हैं? 8,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स दैट इज फिक्स्ड प्लस करंट. तो 750 + 4 दैट इज 11,50,000. तो दैट इज 74% ऑफ द फंड्स आर यूटिलाइज्ड इन बाइंग द टोटल असेट्स. हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So just one more question.
from the following 3 companies with different capital structure, earning before interest and tax for each company is 10 lakh. The corporate tax is 40%. Calculate the rate of return on equity of each company and give your comments. आपको ये कैपिटल गियरिंग के हिसाब से देख के बताना है कि डेट्स उन्होंने यूज किए हुए हैं तो कौन अच्छी रिटर्न कमा रहा है. तो आप देखो, आपको 3 कंपनीज दे रखी हैं, एक ए, एक बी और एक सी. इनकी कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है. इक्विटी कैपिटल, 12% डिवेंचर्स, 10% प्रेफरेंस कैपिटल. ए ने 40 लाख रुपए लगा, तीनों ने 40 लाख रुपए लगा रखे हैं. ए ने 40 लाख सिर्फ इक्विटी से लगा रखे हैं. बी कंपनी ने 16 लाख की इक्विटी ले रखी है, 16 लाख के डिवेंचर्स ले रखे हैं और 8 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले रखे हैं. टोटल कितना हो गया इसका भी? 40 लाख. सी कंपनी की स्ट्रक्चर कैसी है? उसने 8 लाख की इक्विटी ले रखी है, 12 लाख के लोन ले रखे हैं और 20 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. तो टोटल कितना हो गया? 40 लाख. ठीक है, अब हमने देखना है ए, बी और सी, इनकी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो हमें दे रखी है. तीनों की बराबर है कि तीनों 10 लाख रुपए अर्न करते हैं 40 लाख रुपए लगा के. लेकिन एंड में देखेंगे कि रिटर्न किसकी अच्छी है. अब फिक्स्ड इंटरेस्ट तो देना ही देना है. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, पहले वाले को तो देना नहीं क्योंकि इसने डिवेंचर्स लिए ही नहीं हुए. इसके 16 लाख के डिवेंचर्स हैं, उसके ऊपर 12% इसको 1,92,000 देना है. 12 लाख के ऊपर 12% इसको 1,44,000 देना है. इसके बाद ये अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा. यहाँ पे ये आ गई 10 लाख, इसकी आ गई 8,08,000, इसकी आ गई 8,56,000. अब हमने निकालनी है अर्निंग आफ्टर टैक्स. तो टैक्स का रेट हमें दिया हुआ है 40%. तो इसका 10 लाख के ऊपर 4 लाख आ जाएगा. इसका निकालोगे 3,23,200 आ जाएगा. इसका 4,22,400 आ जाएगा. ये माइनस किया हमने, ये आ गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख. इसके आ गए आपके 4,84,800. इसके आ गए 4,33,600. टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट आएंगे उसमें से आप डिविडेंड पे करते हो. इसको कोई डिविडेंड पे नहीं करना है और इसको डिविडेंड पे करना है 8 लाख का 10%, यानी कि 80,000. इसकी इनकम है 6 लाख, इसकी इनकम है 4,04,800, इसको देना पड़ा 2 लाख और इसके हैं 2,33,600. अब हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल ए की कितनी है. 6 लाख और इसकी जो इक्विटी कैपिटल थी वो कितने की थी? 40 लाख की. तो 6 लाख बटा 40 लाख इंटू 100, 15%. इसकी इक्विटी कैपिटल की रिटर्न कितनी आ रही है? आपको ये चीज ध्यान से समझनी है कि इसने ना तो इंटरेस्ट दिया है ना डिविडेंड दिया है, सिर्फ टैक्स दिया है. ये जो भी बचा ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा. इन्होंने डिवेंचर्स को यहाँ दे दिया, डिविडेंड यहाँ दे दिया, टैक्स भी दे दिया. ये जो बचा ये इक्विटी के लिए बचा. इसी तरह से इनका भी ये जो बचा ये इक्विटी के लिए बचा. इसकी इक्विटी कैपिटल थी 4,04,800, किसको मिला है? 16 लाख को मिला है. तो इसकी आ गई 25.3%. इसकी कितनी है? 2,33,600 और इसकी इक्विटी कैपिटल थी 8 लाख. तो रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 29.2%. कौन सी कंपनी की रेट सबसे ज्यादा है? सी की. क्यों है इसकी ज्यादा? क्योंकि इसने कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल को यूज किया हुआ है और उनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है, जबकि हम यहाँ पर जो अर्निंग आ रही है वो हमारी कितने परसेंट से आ रही है? 29.2 से. तो इसका मतलब हो गया rate of return on capitalization is higher than the rate of interest on debentures and preference share capital. So it is the best used to tell the capital gearing. समझ में आया? Yes ma'am. एक जो लास्ट रेशो आपको मैंने कराई थी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, उसका भी एक छोटा सा पॉइंट करके बता देती हूँ आपको.
कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हैं 4 लाख के. द कंपनी हैज इश्यूड 12% डिवेंचर्स of rupees 2 lakh and 13% loan of rupees 2 lakh. तो अब इसको इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है? 24,000. और इसके ऊपर कितना, लोन के ऊपर कितना देना है? 26,000. तो टोटल इसको कितना इंटरेस्ट देना है? 50,000. जबकि इसकी अर्निंग कितनी है? 4 लाख. तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो आपकी आएगी दैट इज 50,000 आपका टोटल इंटरेस्ट है. आपको कवर कितने में से करना है? 4 लाख में, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. तो मेरे पास आ रहा है 8 टाइम्स. दैट मीन्स माय प्रॉफिट इज 8 टाइम्स कैपेबल ऑफ पेइंग इट्स इंटरेस्ट. हाँ जी, समझ में आया? यस मैम.